अपन देखिए स्टैंडर्ड रेट लेवल और मल्टीपल प्राइस लेवल टेली में कैसे करना वो देखते हैं। उसके लिए टेली ओपन की है प्राइम वाली और क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, कंपनी का नाम रखते हैं, बढ़िया लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। स्टैंडर्ड रेट मल्टीपल प्राइस लेवल के लिए लिए, यहाँ राजस्थान लेके कंट्रोल ए कर दिया, क्विक सेव। अब क्या करना है, इससे पहले अपने को जब क्विक सेव करते हैं यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल पूछता है, उसको यस कर देना है। मल्टीपल प्राइस लेवल यस हो गया, जीएसटी ऑप्शन को नो कर देना है, क्योंकि सारे ऑप्शन साथ में लेने की जरूरत नहीं है। अभी खाली फोकस अपना कहाँ है, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है, क्या चीज होता है, वो तो अपन ने समझ लिया क्या होता है, लेकिन टेली में कैसे अप्लाई करना है वो अपने को देखना है। तो अपन ने खाली कंपनी बनाई है, मल्टीपल प्राइस लेवल को एक्टिवेट किया है। अब देखिए क्रिएट पे जाते हैं, गेटवे ऑफ टेली में जो क्रिएट ऑप्शन दे रखा है, क्रिएट पे गए और क्रिएट में प्राइस लेवल पे जाना है। तो प्राइस लेवल दो तरह के बनाएंगे अपन, एक तो अपना है डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा है अपने यहाँ रिटेलर। दो अपन ने बना दिए। अब ठीक है साहब, अब अपने को क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में बनाया अपन ने, जैसे गोल्डेक्स बना देते हैं, गोल्डेक्स जेल पेन, जेल पेन का अपना बिजनेस है तो गोल्डेक्स जेल पेन बनाया है, यूनिट यहीं से बना लेते हैं। क्रिएट पे गए, पीसीएस ये सारा अपन इन्वेंटरी जब सीखे थे सब कर चुके हैं, आइटम बनाना, ग्रुप बनाना, ये सब जानते हैं अपन। तो ये जब अपन ने गोल्ड जो बनाया है गोल्डेक्स, वहां पे पेज अप से उसको वापस खोलना है और क्या करना है, कंट्रोल आई कर देना है और सेलिंग रेट्स पे जाएंगे। और ये कब से एप्लीकेबल है, 1/4 से एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड रेट है ना, प्राइसिंग की क्या रेट है भाई, प्राइस 4 रुपए ले लिया, जैसे स्टैंडर्ड रेट सेलिंग की क्या है, 1/4 से एप्लीकेबल ये है, मानो 16 रुपए लिया है अपन ने। तो प्राइस की लेवल जो है अपनी खरीदेंगे तब 4 रुपए स्टैंडर्ड रेट मानी है, और जब बेचेंगे कोई एड यूजर आया, मानो 1-2 पेन खरीदेगा, 50 पेन खरीदेगा, तो अपन 16 रुपए में देंगे, ऐसा अपन ने माना है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड रेट कहलाती है प्राइसिंग और सेलिंग की। स्टैंडर्ड रेट हो गई है। मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखो अपने को जाना है लेजर क्रिएट पे। तो लेजर क्रिएट में गए, एक तो अपन लेजर बना देते हैं परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज रहता है, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड यस ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये टेली प्राइम है, ईआरपी 9 में तो इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड यस करना पड़ता था और प्राइम में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। परचेज का लेजर बना दिया, अब सेल्स का लेजर बना दीजिए, सेल्स का ग्रुप सेल्स होता है, कंट्रोल ए कर दीजिए, क्विक सेव। अब जो भी अपने डेटर है तो डेटर के नाम से लेजर बनता है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हमने क्या किया, मिस्टर सन्डी डेटर डिस्ट्रीब्यूटर इसमें नाम लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को जो बेचेंगे वो हमारा सन्डी डेटर है। बिल बाय बिल यस रखना है, इसमें कंट्रोल आई कर देना है। ध्यान से समझिए, जब लेजर बनाते हैं सन्डी डेटर किया है, बिल बाय बिल यस किया है, यहीं पे कंट्रोल आई कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी। प्राइस लेवल कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर वाला होगा। हमने नाम भी अभी यही दिया है, देखिए एबीसीडी नाम या XYZ कुछ नाम नहीं दिया, मिस्टर सन्डी डेटर। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जो कंपनी है उसका नाम, जैसे जैन एंटरप्राइजेस है तो जैन एंटरप्राइजेस दे देना, कमल एंटरप्राइजेस है कमल एंटरप्राइजेस दे देना। लेकिन हमने समझने के लिए क्या दिया, मिस्टर सन्डी डेटर डिस्ट्रीब्यूटर दिया है और उसका प्राइस लेवल कौन सा चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाला चलेगा। ऐसा सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर देना है। वैसे एक और सन्डी डेटर बना दो, मिस्टर सन्डी डेटर रिटेलर, और ये सन्डी डेटर है, इसमें कंट्रोल आई किया है, प्राइस लेवल एप्लीकेबल में गए हैं और यहां पे रिटेलर ले लिया और इसको भी कंट्रोल ए कर दिया। इस तरह से लेजर बना दिए, परचेज सेल का, डेटर वाला, क्रेडिटर वाला। अब क्या करना है, वापस क्रिएट में जो गए हैं, यहां पे दे रखा है प्राइस लेवल, प्राइस लेवल के नीचे जो दे रखा है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, इस पे जाना है और ऑल आइटम्स में जाना है। प्राइस लेवल किसका सेट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का सेट करना है, 1/4 से एप्लीकेबल होगा। डिस्ट्रीब्यूटर का सेट कर रहे हैं जो कि 1/4 से एप्लीकेबल होगा। किस पेन के लिए, गोल्डेक्स पेन के लिए। अगर गोल्डेक्स पेन वो अगर 10,000 तक खरीदता है तो उसको अपन दे देंगे 7 रुपए में। डिस्काउंट भी देना चाहे या डिस्काउंट ले सकते हैं, पहले की कोई प्राइस है तो यहाँ दिखती है हिस्टोरिकल डिटेल्स में, वो भी नहीं लेनी है। डिस्काउंट डिटेल भी अपन छोड़ देते हैं, डिस्काउंट परसेंट में देना चाहे तो दे सकते हैं। और अगर फ्रॉम
लेस देन 10,000, 10,000 से कम रहेगा तो उसकी रेट रहेगी 7 रुपए। 10,000 से अपन ने जैसे सेट किया है 50,000 तो उसकी रेट कर दी अपन ने 6 रुपया। और 50,000 से ऊपर रेट है, 50,000 से ऊपर है यानी यहां ब्लैंक एंटर कर दो तो 5 रुपया। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा उसके लिए अगर 10,000 पीस तक खरीदेगा माल, 10,000 या 10,000 से कम, लेस देन 10,000, लेस देन 10,000, देखिए यहां लिखा हुआ है लेस देन 10,000, तो 7 रुपया रेट देंगे। और अगर 10,000 से 50,000 रहेगा तो 6 रुपया, और 50,000 से ऊपर खरीदेगा तो 5 रुपया में हम माल उसको दे देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर की रेट सेट हो गई है। अब क्या करते हैं, रिटेलर की सेट करते हैं। 1,4 से एप्लीकेबल है गोल्डेक्स पेन के लिए, लेस देन अगर रिटेलर है और 1,000 पेन तक वो खरीदेगा तो उसको पेन दे देंगे 9 रुपए में, और 1,000 से 5,000 पेन खरीदेगा तो वो दे देंगे 8 रुपया 50 पैसे में, और 5,000 से ऊपर पेन अगर खरीदेगा तो वो दे देंगे अपन उसको 8 रुपए में। ये मल्टीपल प्राइस लेवल बन गया। स्टैंडर्ड रेट दे दी खरीदने की 4 रुपए है, बेचने की दे दी 16 रुपया। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा 10,000 तक पेन खरीदेगा तो 7 रुपया, 10,000 से 50,000 तक खरीदेगा तो 6 रुपया, 50,000 से ऊपर खरीदेगा तो 5 रुपया, और रिटेलर की रेट ले ली 1,000 तक खरीदेगा तो 9 रुपया, 1,000 से ऊपर 5,000 तक खरीदेगा तो 8 रुपया 50 रुपया, और 5,000 से ऊपर खरीदेगा तो 8 रुपए में उसको माल दे देंगे। ये अपन ने रेट सेट की है। ठीक है साहब। अब क्या करना है, वाउचर एंट्री करना है। वाउचर एंट्री में अपन क्या करते हैं, माल खरीद लेते हैं परचेज, और परचेज अपन कैश में कर देते हैं। कैश, ये पार्टी की डिटेल, ये सब अपन ने इन्वेंट्री में सीख रखा है, या कंट्रोल ए में कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वेंट्री पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद ही इस टॉपिक पर आना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए, बहुत इजी चीज है, प्रैक्टिकली कैसे काम होता है वो सब अपन सीख रहे हैं, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। एक चीज क्लियर होती है तो दूसरी चीज आती है। कई जगह चेन सिस्टम चलता है। कोई क्या सोचता है मैं तो ये स्किप कर देता हूं, वो सीख लूंगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले की चीज देखिए, ब्लॉग वीडियो सारा देख रखा है अपन ने, वो सारा देखिए, कीजिए, उसके बाद इस स्टेप पे आना है। बहुत बहुत इजी है, लेकिन उस इजी के लिए इजीली स्टेप भी फॉलो करनी पड़ेगी। ये हमारे दिमाग में हमेशा रहे, है ना। जितना इजी होके सिखा सकते हैं, क्वांटिटी रेट वैसी ही अपने को लेनी है। पहले कैश में परचेज किया, क्या भी परचेज किया, गोल्डेक्स पेन कितने परचेज किए, 1 लाख। 1 लाख करते देखो 4 रुपए रेट अपने आ जाएगी जैसे एंटर, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट प्राइसिंग की, परचेजिंग की क्या ली थी अपन ने 4 रुपए, और सेलिंग की क्या रेट ली थी 16 रुपया। तो परचेज में 4 रुपए आ गया, लेकिन हमें को कोई स्कीम मिल गई 3 रुपए 75 पैसा, तो 3 रुपए 75 पैसा टाइप भी कर सकते हो। सीखने के लिए हमने 3 रुपया 75 पैसा टाइप कर दी है। 1 लाख पेन हमने खरीद लिया है। एफेक्ट सेल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को बाद में करेंगे, अपन पहले कैश को सेल करते हैं। कैश में सेल करते हैं, कैश में ये गाड़ी की डिटेल आ जाएगी। ये इन्वेंट्री में हम सीख चुके हैं ये डिटेल क्या होती है। अभी यहाँ पे अपना खाली फोकस स्टैंडर्ड रेट मल्टीपल प्राइस लेवल पर ही है, तो इन सबको कंट्रोल ए करके क्विक सेव कर दिया है। प्राइस लेवल कौन सी लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटर की या रिटेलर की, भाई नॉट एप्लीकेबल, ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है ना रिटेलर है। कोई एंड यूजर आया हमारे पास तो भाई 2 पेन दे दो, 10 पेन दे दो, वो वाला है, वो भी अपन काम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छा होता है। तो अपन ने सेल्स लिया, यहां पे लिया अपना गोल्डेक्स पेन, गोल्डेक्स जेल पेन, कितने, वही 10 खरीदे उसने, तो 16 रुपए स्टैंडर्ड रेट अपने आप ले ली, क्योंकि अपन ने सेलिंग की स्टैंडर्ड रेट क्या ली थी 16 रुपए। लेकिन ऐसा मौका कुछ आया कि वो 2 पेन ही खरीदता है, तो 2 पेन खरीदा तो अपन ने 20 रुपए में दे दिया। मार्केट में वो एमआरपी 25 रुपए है या 30 रुपए है, 25 रुपए, 28 रुपए, 29 रुपए, 30 रुपए तक बिकता है। सीधा अपने पास आए तो अपन ने 20 रुपए में दे दिया, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सीखने के लिए अपन ने 20 रुपए कर दिया, ये उसको बेच दिया। अभी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आया, मानो डिस्ट्रीब्यूटर आया है और ये गाड़ी की डिटेल वगैरह सारी आ गई है, ये उसका एड्रेस वगैरह आ गया है। अपन ने एड्रेस कुछ डाला नहीं था, अगर डालते तो यहाँ पूरा एड्रेस आ जाता उसका। कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया, यहाँ पे सेल्स ले लिया, और यहाँ पे अपन ने लिया गोल्डेक्स पेन। कितने लिए, 10,000 तक रेट होगी तो 7 रुपया लेगा, 10,000 से ऊपर होगा तो 9,900 लिया है तो 7 रुपया रेट ले लिया है। 10,000 या उससे ऊपर लेगा
तो 7 रुपया लेगा, 6 रुपया लेगा, 6 रुपया ले लिया। 10,000 से नीचे 7 रुपया, 10,000 से ऊपर 6 रुपया, 6 रुपया ले रहा है। और 50,000 से ऊपर यानी अपन 51,000 लेते हैं, देखो अभी कितना ले लेगा, 5 रुपया ले रहे। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई कर दिया अपन ने। बिल बाय बिल यस किया, इसलिए बिल की डिटेल पूछ रहा है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ओन अकाउंट। ये अपन ने बिल बाय बिल टॉपिक जो पढ़ा था उसमें देखा था, इन्वेंटरी के बाद में जो बिल बाय बिल टॉपिक लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिखा हुआ है, उसका स्टाम्प सहित कौन से टाइम पे कौन सा वीडियो है वो देखो, ध्यान से 2 बार देखो, है ना। पहले वो चीज क्लियर होनी चाहिए, समझिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, जबकि इतना इजी चीज है, बिल की डिटेल है। ये सेव हो गया, सन्डी डेटर का हो गया। वैसे ही सन्डी डेटर रिटेलर वाले को बेचा, गाड़ी की डिटेल डाल दी, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ गया, सेल्स कर दिया। क्या चीज है, गोल्डेक्स जेल पेन है, कितना 1000 तक, 1000 से कम लेगा, 900 जैसे लिया तो 9 रुपया रेट, 9 रुपया अपने आप आ गया। 1000 से ऊपर 1001 भी लेगा या 1000 भी लेगा तो 8 रुपया 50 पैसा। और 5000 से ऊपर लेगा, 5000 या 5000 से ऊपर तो 5000 लिया अपन, 5000 या 5000 से ऊपर तो 8 रुपया हो गया। तो इस तरह से ये चीज वो लेगा, रेट ले लिए, इस तरह से परचेज और सेल करेंगे। न्यू रेफरेंस ले लिया, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड रेट और मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी प्राइस के लेवल अलग करना या स्टैंडर्ड रेट एक सेट कर देना, कितने में हम खरीदते हैं अप्रोक्स, तो इतने में स्टैंडर्ड रेट में अपन बेचते हैं अप्रोक्स। कम ज्यादा अपन कर सकते हैं एंट्री के अनुसार। डिस्ट्रीब्यूटर की रेट क्या रहेगी, डीलर की रेट क्या रहेगी, इतनी क्वांटिटी खरीदेगा तो कितना है रेट, 5000 तक कितनी रेट है, 5000 से ऊपर कितना रेट है, 10,000 से ऊपर कितना रेट है, डीलर है तो क्या रेट है, ये सब अपन सेट करते हैं। प्रैक्टिकली काम ऐसे ही होता है। ये बिजनेस मॉड्यूल जो है पूरा अपने को सीखना है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आई है तो इसको वीडियो को वापस देखें, 2 बार देखें, आराम से समझ में आएगी, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। ये वीडियो लाइफ टाइम हमने वीडियो डाल रखा है पूरा, तो आप चिंता नहीं करो डाउनलोड कर दूं, सेव कर दूं, क्या करूं, उसको चिंता नहीं करो। आप उसको आप एंजॉय करो, उसको मार्क कर दो, यहां तक बुक मार्क में डाल दो। गूगल क्रोम में बुक मार्क होता है ना, उस पर डाल दीजिए, उसको बुक मार्क में डाल के आप सेट कर दीजिए भाई ये बाद में देखेंगे, इतने घंटे में देखा है, इतना घंटे इतने मिनट का, तो ये जितने घंटे का वीडियो है पूरा देखना है तो उस पर बुक मार्क कर दिया और नोट कर दिया मैंने ये कर दिया, स्टाम्प पेपर पे देख लो, और उस तरह से काम करना है, ठीक है। और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे जाना है, क्योंकि इन्वेंट्री, स्टॉक मेंटेनिंग ये सबसे पहली चीज है। सबसे पहले अपन ने अकाउंटिंग सीखा, लेजर क्रिएशन सीखा, इन्वेंट्री सीखा, गोडाउन सीखा, उसके बाद में आप कोई सा भी टॉपिक देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जीएसटी भी देखोगे तो आ जाएगा। लेकिन एक स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा पढ़ना है, खुद के नोट्स भी बना लेना है, लिखना है भाई यहां लिखा हुआ ठीक है, ब्लॉग में दे रखा है ठीक है, लेकिन खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और प्रैक्टिकली ऐसा जवाब देंगे इंटरव्यू में कि मजा आ जाएगा। खुद का बिजनेस है तो आप इजीली कर पाओगे, अरे ये भी चीज कर सकते हैं, वो भी चीज कर सकते हैं। कई बिजनेसमैन ये चीजें, इतनी सारी जो टैली में चीजें दे रखे, कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट दे रखे, कई लोग नहीं काम में ले रहे हैं। इसका कारण क्या है, वो लोग खाली अकाउंटेंट के भरोसे, और अकाउंटेंट कई ऐसे हैं 10% 20% अकाउंटेंट ऐसे हैं जो काम प्रॉपर करना ही नहीं चाहते। मेरे को पैसा तो इतना ही मिलेगा, मैं क्यों ये स्टॉक मेंटेन करूं, मैं क्यों कॉस्ट सेंटर करूं, मैं क्यों इंटरेस्ट कैलकुलेटर करूं, ऐसा समझते हैं। इसलिए ओनर को भी चाहिए कि वो सारा चीज सीखे, कॉन्सेप्ट पूरा सीखे और काम में ले। तो आपसे निवेदन है अच्छे से करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को जरूर से शेयर करें, ताकि हमारा मेहनत का मेहनताना हमको पूरा मिलेगा। आप जब शेयर करेंगे तब हमको मेहनताना मिलेगा, जब कोई सीखेगा, जब जरूरतमंद सीखेगा तब हमको मेहनताना मिलेगा। तो आपसे आग्रह है शेयर जरूर करो,